अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को हम तख्त पर शिफ्ट कर चुके हैं और मैयत के कपड़े हमने पर्दे में उतार दिए हैं। आज हम मैयत को इस्तिंजा देंगे और वज़ू मैयत को करवाएंगे। उसके बाद हम गुस्ल शुरू करेंगे, लेकिन वज़ू से पहले आप लोगों ने चंद बातों को नोट करना है। अव्वल बात तो यह है कि मैयत की अगर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो उसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, ये गुस्ल इसके बगैर नहीं होता। मैयत को अगर आप लोगों ने जो है तख्त पर लिटाने के बाद उसको कोई लिपस्टिक वगैरह लगवाई है या कुछ भी किया, उसका मेकअप शेकअप करवाया, तो वो साफ कर ले वजू में ही। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है कि उसके नीचे से पानी की तह नहीं पहुंचती। अल्लाह ताला को सादगी पसंद है, तो लिहाजा जो है मैयत को साफ सुथरा साफ हालत में। अब अगर मैयत की नेल पॉलिश लगी हुई होगी और आप साफ नहीं करोगे तो इसकी जिम्मेदारी गुस्ल देने वाले के ऊपर होगी। हाँ, एक और पॉइंट उठाते हैं लोग कि अगर नाखून बड़े हुए हो तो उसको तराशना जायज नहीं है। ये मैयत को चाहिए था कि जिंदगी में वो नाखूनों को तराश देते। अगर उसके नाखून बड़े हैं तो जिस हालत में उसको मौत आई है उसी हालत में ही उसको दफनाओगे, नाखून नहीं काटने मैयत के। ठीक है, आप लोगों ने जैसा है अब वैसे ही। अब अगला सवाल हमारा ये है कि अगर इस्तिंजा हम इसका करेंगे और गुस्ल के लिए इसके ज़ेरनाफ बाल बड़े हुए हैं तो वो भी साफ करना जायज नहीं है। जिस हालत में है उसी में। अगर बीमार था तो वो भी तो अल्लाह को पता है, इल्म है कि ये बंदा जो है बीमारी में जो है वफात पा गया है। और अगर गफलत में है तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन आप लोग बड़ा गुस्ल ले लिया करो और मुकम्मल सफाई पाकीज़गी में आया करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफहूम उसका ये है कि ए मेरे बंदे, मेरा तुझ पर हक है, या अल्लाह का हमारे ऊपर हक है कि 8 दिनों में एक दिन जो है वो अल्लाह का हो और आप अपने आप को गुस्ल दो और पाक साफ। गुस्ल का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक नाखून तराशना, ज़ेर नाफ बाल साफ करना और उसके बाद अच्छे से गुस्ल सुन्नत तरीके से करना। 8 दिनों में एक दिन ये जो है ये हमारे ऊपर फर्ज है। उसके बाद हम इस्तिंजा शुरू करेंगे। इस्तिंजा के लिए आपको बताया था कि कम से कम पैड 3 अदद और ज्यादा से ज्यादा 7। अब हमने करना क्या है, हमने पैड लेने हैं ये। अच्छा, इस्तिंजा के लिए भी ये नहीं कि बस मैयत के कपड़े उतारो और इस्तिंजा शुरू करो। हर एक काम अगर आप करोगे तो वो पर्दे के अंदर ही रह कर करोगे। ठीक है, और अपने पास आपने एक इजाफी शापर रखना होगा जिसमें जैसे मैंने ये 2 पट्टियां ईद की उतारी थी और वो 2 पट्टियां मैंने इसमें रखी है, इसी तरह अब एक एक पेड़ आप इसमें रखोगे। मैयत के अंदर अगर आपको कोई ऐब या कोई गंदगी आपको उसके ऊपर नजर आई है तो मेहरबानी करके ये आपके पास अमानत है, ये बाहर ये बात यहाँ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जिस तरह जिंदगी में एक मुसलमान का पर्दा हमारे ऊपर फर्ज है, इस तरह मैयत अगर वो मर जाए उसके बाद भी हमारे ऊपर उनके हुकूक है। अब पेड़ को हमने ले लिया है, ठीक है, उसके ऊपर पानी डाल लिया है या कुछ भी है आपके पास, लोटा वगैरह है जो भी है, तो इसको पानी से भरकर, निचोड़ना नहीं है आपने, पानी से अच्छी तरह से भरकर। ठीक है, उससे पहले आपने दस्ताने पहनने। दस्ताने का आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 जोड़े दस्तानों के होने चाहिए। अब अगर किसी के पास दस्ताने नहीं है तो वो लाजमन ये एहतियात करे कि मैयत के आज़ा के साथ आप लोग के डायरेक्टली हाथ टच ना हो। अगर आप लोगों ने कोई तेली पहनी हुई हो, बाज इलाकों में वो तेली सी बनाई जाती है कफन के कपड़े से ही, तो आप कोशिश करें कि अगर वो गीली हो जाती है तो फिर जिस्म महसूस होता है तो आपने फौरन उसको चेंज करना है। फिर वो आपने एक इस्तिंजा के लिए वो लाजमन एक ही नहीं यूज करनी। अगर आपका हाथ जो है वो तेला जो है वो पानी से भीग चुका है, उसके ऊपर पानी लग चुका है, फिर जाहिर बात है जिस्म का पता चलता है, तो आप वो ना करें। कोशिश करें कि ये आपके पास ये वाले ग्लव्स हो, तो इसके साथ ये होता है कि जिस्म महसूस नहीं होता। अच्छा, पेड़ आपने लिया है, उसको अच्छे से आपने इसके ऊपर पानी डाल लिया है और अच्छे से पानी से भरी हुई रुई आपने ले ली है। ठीक है, चादर के अंदर से ही ये देखें, एक बंदा अगर वजन ज्यादा है, हेल्दी है, तो आप कहें किसी को कि उसका एक पैर ऐसे उठाएं। अगर नहीं आप खुद उठा सकते हैं तो आप उठाएं और ये इस्तिंजा आप उसका करें। ये
और पानी डालते जाएं। मैं ऊपर से इसलिए बता रही हूँ कि नीचे से ही करेंगे, लेकिन ऊपर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। ये हमारे पेट से हमने अच्छी तरह अंदाजे से, ये नहीं कि हम देखेंगे नीचे से भी और जो है ऊपर से इतना कपड़ा उठाएंगे कि अगले बंदे को भी नजर आए। आपने यूं करके पानी डालना है और यूं अच्छे से इस्तिंजा, अब पहले एक पेट से अंदाजे से आपने अच्छे से साफ करना है। यूं यूं मैयत का पाँव उठा के ये नीचे ऊपर से अच्छी सी सफाई किया आपने। ये पेट को आपने लिया, आपने उस तेले में डाला या उस शापर में जिसमें आपने बाकी चीजें डाली। ठीक है, अब आप ले लेना क्या है, दूसरा पैड, उसको भी उसी तरह पानी से भरकर पानी ऊपर डाले। जब उसके अंदर अच्छा खासा पानी आ जाए उसको खुश्क नहीं करना। पानी से भरी हुई पैड दोबारा ले, चादर के अंदर अंदर से ही एक बंदा पैर उठाए, नहीं उठाता तो फिर आप खुद एक हाथ से करें। एक हाथ से मैयत को, अब वो तो गीला हो चुका है, ये देखे अच्छे से साफ करें मैयत को। ये नीचे ऊपर से देखे अच्छे से मैंने इसको साफ करने की पूरी कोशिश की है पैड के जरिए से। यूं ठीक है, ये भी हो गया गंदा, हमने इसको लपेटा। फिर से हाथ धोएं, ठीक है, हाथों के ऊपर पानी डालते रहें। और जो है तीसरा पैड अब आपने लेना है। ये अब इस पैड को आपने इतना गीला करना है कि इसके ऊपर से पानी ना निकले, तकरीबन तकरीबन जो है थोड़ा सा पानी लगा हुआ हो। अब तीसरे पैड से आपने अच्छे से साफ करना है, जो थोड़ा बहुत रहता है वो इससे साफ हो ही जाता है। ये देखें, एक हाथ से मैंने मैयत के टांग को पकड़ा हुआ है, ये देखें, और एक हाथ से मैंने अच्छे से इस्तिंजा करवाया है। ठीक है, ये देखें, ये तीसरा पैड भी इसी में चला गया है। ठीक है, पानी जो आप डालते हैं वो कोशिश करें कि एक हाथ से उसको बाहर इस तरह करके निकालते जाएं। ठीक है, पानी आपने निकाला अच्छे से। अब हमने क्या करना है, मैयत के दोनों हाथों को हम धोते हैं और इसको हम वजू करवाएंगे। सबसे पहले हम मैयत के दोनों हाथों को अच्छे से धोएंगे। ठीक है, मैयत के हाथ निकालकर पहले दायां, ये दायां हमने निकाला और अच्छे से धोया। यूं यूं करके यूं अच्छे से धोया। मैं आपको अपने हाथों से दिखाती हूँ। यूं करके यूं यूं अच्छे से साफ करना है। फिर दूसरा हाथ आपने पकड़ना है, ये देखिए, ये इसको भी आपने अच्छे से पानी से धोना है। ठीक है, यूं 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 देखें, ये अच्छे से आपने धो के ये पानी आपने यूं तख्त से नीचे नीचे साफ करना है ताकि मैयत के ऊपर नीचे जो है गंदा पानी ना पड़ा रहे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो हमने लिए थे 3 आदत रुई के हमने लिए थे छोटे छोटे टुकड़े। अब हम इसको पानी से यूं यूं करेंगे और मैयत का मुंह साफ करेंगे। ये अक्सर मैंने साथियों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ही मुंह पर पानी डाल देते हैं। डायरेक्टली पानी नहीं डालना, मैयत को यूं ये उसके दोनों ये चेहरे के ये नरम हिस्से को पकड़ के हल्का सा दबाएं, फिर साफ करें। ठीक है, ये एक हो गया, ये देखें इसमें चला गया। ये हो गया हमारा दूसरा, ये पानी आता जा रहा है, इधर से हम साफ करते जा रहे हैं। मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ। यूं करके आपने पानी डाला, फिर ये देखें हमने इनके चेहरे को थोड़ा सा उठाया, यूं दबाया। अगर मुंह के अंदर कोई झाग कोई पानी है तो वो निकाल के यूं हमने दांतों को साफ किया। यूं मुंह, अगर दांत निकल के सामने है तो साफ कर ले, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर ऊपर से साफ कर ले अच्छे से। ये 2 हो गए। ये हो गया हमारा तीसरा। तीसरे के साथ भी हमने यही करना है, ये पानी डाल के फिर हमने मुंह को अच्छे से साफ कर लेना है। ठीक है, ये हमारे 3 पैड हो चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे
नाक की तरफ, ठीक है। ये इसको हमने गीला किया, ये एक नतनी में अच्छे से हमने जो है साफ किया, ठीक है। उसको हमने डाला शापर में, दूसरे को हमने पानी से अच्छे से भिगो के, पानी उसका नहीं निकाला, अच्छे से हमने नाक को ये दबा के, ये देखें हमने अच्छे से साफ किया, फिर ये हमने डाला। फिर तीसरा आया, तीसरे के साथ भी हमने पानी डाला, अच्छे से इनको साफ किया, ये देखें अच्छे से साफ करके नाक को दबा के हल्का सा ये किया। आखिरी जो है हमारे दो रहते हैं, उसी से भी हमने यही करना है, हल्के से साफ करना है। और ये नतनों को अच्छे से साफ करके उसके बाद हमने क्या करना है, एक बंदा चेहरा उठाए यूं करके, यूं, और दूसरा बंदा यूं, पानी यूं लेकर चेहरे पर यूं करके मुकम्मल तौर पे डाल दे। दोबारा से ये देखें, ये यूं करके यूं मुकम्मल चेहरे पर आपने ऐसे करके हाथ फेरने। तीसरी मर्तबा फिर करना है यूं, इधर से शुरू करके, ये देखें नीचे तक पानी आएगा। जब चेहरा थोड़ा सा उठा हुआ होगा तो पानी खुद ब खुद ऐसे आएगा। अब नीचे का जो पानी है इसको आपने हाथों से साफ करते जाना है ताकि मैयत के नीचे गंदा पानी कड़ा ना रहे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने सिर का मसा करना है, कानों को साफ करना है, कानों के अंदर देखें कि अगर बाली वगैरह है तो वो उतार दे, और अगर बाली वगैरह नहीं है उसके लिए जो सुराख बनाए गए हैं उसके अंदर पानी गुजारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नत अगर पहनी हुई थी या नत के लिए सुराख बनाया गया तो वहां पर भी कोई छोटी सी चीज जो है गुजार के वहां भी पानी जरूर जो है गुजारे। और ये कानों के अंदर भी अगर जो है सुराख तो उधर भी, ठीक है। ये हमने कान साफ किए और फिर ये हमने गर्दन का मसहा किया। अच्छा जी, ये हमने किया मसहा। पहले हमने क्या किया, इस्तिंजा किया, स्टेप दोहरा ले। उसके बाद हमने हाथ धोए, फिर मुंह में पानी डाला, फिर नाक साफ की, फिर चेहरा धोया। चेहरे के साथ हमने क्या किया, कानों के अंदर अगर सुराख है नाक के अंदर तो वो हमने जो है मुकम्मल तौर पर उसके अंदर भी पानी गुजारा। अच्छा माजरत, पहले हाथ कोहनियों समेत धोने हैं हमने, मैयत के हाथ कोहनी समेत हमने धोने हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छे से धो के पहले दायां, फिर हमने बायां हाथ जो है वो कोहनी समेत धोना है। ये अच्छे से धोना है। जो नीचे का पानी है वो हमने यूं यूं करके साफ करते जाना है और साफ पानी डालते जाना है और मैयत को छुपा कर, ठीक है। चादर अगर आपकी इधर से गीली हो तो कोई बात नहीं, फिलहाल ऊपर जिस्म जो है हमारा वो सही है। उसके बाद हमने मसा करनी है कानों की और फिर गर्दन की, ठीक है। आखिर में हम आते हैं पैरों की तरफ। पैर इसके मैंने इतने सही नहीं बनाए, लेकिन सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए पैरों की तरफ आएंगे। ये उंगलियों का खलाल, ये मुस्तहब अमल है। और फिर अच्छे से मैयत के पैर धो लेंगे, ठीक है। नीचे से पानी हटाते जाएंगे, फिर और पानी डालेंगे, ठीक है, यूं करके। कोई और बंदा भी डाल सकता है, आप खुद भी अच्छे से पानी से पैरों को साफ करें। देख लीजिएगा अगर पानी से साफ नहीं होते तो साबुन भी लगा ले, वैसे गुस्ल में साफ पानी लाजमन इस्तेमाल होगा। इसको छुपाएं। ये बायां आ गया, ये उंगलियों का हलाल, ये देखें। अब वहां से शुरू था तो यूं 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 करके पाँव को अच्छे से धोना है, अच्छे से पानी इसका निकालना है और नीचे वाले पानी को यूं करके साफ करते जाना है। अच्छे से 3 मरतबा हमने पैर धो लिए, नीचे से पानी हमने साफ कर लिया और ये देखें मैयत को हमने अच्छे से दोबारा छुपा लिया। आपने देखा कि हमने इसका वजू बनाया लेकिन हमने इसको नंगा होने नहीं दिया। हमने इसका इस्तिंजा किया लेकिन हमने अंदर पर्दे के अंदर रह कर ही हमने इसका इस्तिंजा किया। और बाकी जो नोट करने वाली बातें हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी लाजमन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितनी मेरी कोशिश थी मैं आपको समझा चुकी हूँ।
اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی پردہ پوشی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔